हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन ग्रोथ स्टॉक की, जिनके आज रिजल्ट आए हैं और साथ ही साथ रिजल्ट के बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखा गया। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं रिसेंटली मैंने यहाँ पे कुछ वीडियोस डाली है, आप जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और कल के दिन मैंने बात की थी यहाँ पे टॉप 3 मोमेंटम स्टॉक्स की, जिनमें से जो एक स्टॉक है आयन एक्सचेंज, वो हमें एक काफ़ी अच्छा रनअप करते हुए दिखाई दिया है आज के दिन। आप देख सकते हैं कल के दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस चल रहा था 3852 और मैंने आपको इस वीडियो पे बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप आगे चल के एक ब्रेकआउट देख सकते हैं और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 3800। मुझे लगता है कि फॉर शॉर्ट टर्म ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 4000 रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैग एंड काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ये पैटर्न ब्रेक होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में 4000 के लेवल्स को भी टच कर सकता है। यहाँ पे एक फ्लैग है, ये इसका पोल बनता हुआ दिखाई देगा आपको, और ये अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है ऊपर की साइड तो आपको 4000 रुपए तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्टॉक 4000 रुपए तक जा सकता है और आज के दिन ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आपको 100 रुपीज का रनअप दे दिया है। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का 3913 चल रहा है। हाउएवर इसका जो डे हाई था वो था 3949 रुपीज। और मुझे लगता है कि मंडे को जब ये मार्केट ओपन होगा और जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक इसका साइकोलॉजिकल बैरियर 3950 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो इसमें आप एक और रन अप देख सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 4000 इन कमिंग डेज। चलिए, ये रही पुराने स्टॉक्स की बात। अब बात करते हैं आज के दिन जो स्टॉक को मैं डिस्कस करने वाला हूं, उसका नाम है इंटेलेक्ट डिज़ाइन। यस, ये एक कंपनी है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में काम करती है और मेजरली इनका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है या क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है वो वर्क करता है कॉर्पोरेट बैंकिंग में, कंज्यूमर बैंकिंग में एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्ट्स में। इनका मेजर सेगमेंट और मेजर रेवेन्यू भी इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, जहां पे इनके जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं बैंक्स में वो लाइसेंस्ड है, जिन पे ये पर्टिकुलर कंपनी अपने पैसे चार्ज करती है। ये है इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्च क्वार्टर का रिजल्ट और आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा जंप दिखाया है सेल्स में ऑफ 21%, एज वेल एज अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड डेप्रिसिएशन में भी 13% का इस पर्टिकुलर कंपनी में जंप है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% प्रॉफिट्स डाउन है और अर्निंग पर शेयर भी 6% हमें डाउन दिख रहा है। हाउएवर डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड्स एंड द इन्फ्लेशन कंसर्न्स, इस कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज किया है, नॉट ओनली ईयर ऑन ईयर ऑल्सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जिसको मार्केट ने काफ़ी अच्छे से चीयर किया है आज। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक बहुत मैसिव ब्रेकआउट आया है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एट अ लेवल ऑफ 400 to 500 रुपीज। चलिए बात करें इनके बात करें इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स की, तो अभी जो प्राइस चल रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी का वो है 533 रुपीज़ का। आज के दिन ये स्टॉक 14.28% अप था। आप देख सकते हैं मार्केट कैप भी काफ़ी बड़ी नहीं है, 7237, स्मॉल कैप कंपनी है। द पी और द प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज एक्सेप्शनल। The return, one of the best in the industry, I can say this also. And return of the capital employed is 18.7 and return on equity is 13.8. इस पर्टिकुलर कंपनी ने अपना हाई बनाया था 719 रुपए का और लो बनाया है 388 के आसपास। तो आप समझ लीजिए अगर आपको लॉन्ग स्टॉप लॉस लेना है तो 400 रुपए का आपका लॉन्ग स्टॉप लॉस रह सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में और आप इस पर्टिकुलर कंपनी को प्ले कर सकते हैं अगेन इसके ऑल टाइम हाई तक रीच करने के। आप देखेंगे यहाँ पे जो कंपनी है उसके सेल्स के जो नंबर है वो हाईएस्ट एवर जनरेट हुए हैं, एज वेल एज इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट एवर जनरेट होता हुआ दिखाई दिया है। देयर इज अ फॉल इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो इफेक्ट हुए हैं और इस पर्टिकुलर कंपनी ने थोड़े से कम प्रॉफिट जनरेट किए हैं इन टर्म्स ऑफ मार्च क्वार्टर। ये कंपनी मैं आपको बता दूं डेट फ्री है, ऑलमोस्ट 27 करोड़ रुपीस का नेग्लिजिबल सा डेट है। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये एक अच्छी कंपनी हो जाती है इवन अगर आप देखें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में भी। हाउएवर इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस पर्टिकुलर कंपनी का, आप देखेंगे एफआईआईएस ने इस पर्टिकुलर कंपनी में छोटा सा स्टेक बढ़ाया है 0.11% का, एज वेल एज एफआईआईएस ने भी 0.01%, डीआईएस ने भी इसमें 0.01% का स्टेक बढ़ाया है और बाकी जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है 30.64 to 30.60। यही एक नेगेटिव फैक्टर है कि यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम हमें दिखाई देती है, जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहता है। नाउ
अब बात करें इंटेलेक्ट टेक्नोलॉजीज इंटेलेक्ट डिज़ाइन के चार्ट की, तो ये है इंटेलेक्ट डिज़ाइन का वीकली चार्ट और आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से ये पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड कर रहा था जो था 482 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ तक का। और जैसे ही आज इस पर्टिकुलर स्टॉक में 482 रुपीज़ का लेवल ब्रेक हुआ, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मैसिव ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दिया। ऑन वीकली चार्ट आप देखेंगे आज तक की हाईएस्ट वॉल्यूम इस पर्टिकुलर स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है हमें, और ये एक डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो आप समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको दे सकता है 600 के टारगेट ऑल्सो इन अ शॉर्ट टर्म। अगर मैं आपको यही चार्ट डे के बेसिस पे, डेली बेसिस पे दिखाऊं तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या इसके टारगेट रह सकते हैं और कैसा इसमें ब्रेकआउट आया है, राइट। तो आप देखेंगे यहाँ पे आज के दिन ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। आज के दिन जब ये ओपन हुआ था, ये पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हुआ था 480 के आसपास। इसने अपने लेवल को जैसे ही क्रॉस किया, 480 के लेवल को जैसे क्रॉस किया, इसने गैप अप फिलअप किया है 480 टू 500 रुपीज़ के लेवल का, और उसके बाद एक मैसिव ट्रेंड फॉलो हुआ फॉर द लेवल ऑफ 534 जो था इसका डे हाई। आप देखेंगे वॉल्यूम्स अच्छे हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में आज के दिन, तो काफ़ी बड़े लोगों ने आई बिलीव इस पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाई है जिस टाइप के वॉल्यूम स्पाइक देखे गए इस पर्टिकुलर कंपनी में। और इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो मुझे दिखता है 550 रुपीज़ का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो हम जा सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 575 एंड इवेंचुअली अगर हम 575 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हमें देखने के लिए मिल सकते हैं 600 के तक के टारगेट इन कमिंग डेज, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम 600 को सस्टेन करने लग जाए तो ये कंपनी आपको 700 के टारगेट्स दे दे इन शॉर्ट टर्म। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो 700 का एक काफ़ी बड़ा बैरियर हमें दिखता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। 700 के ऊपर सस्टेन करता है 2-3 दिन, देन ओनली इसमें एक और मैसिव स्पाइक आएगा। हाउएवर फॉर द शॉर्ट टर्म आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इस पर्टिकुलर कंपनी में प्ले कर सकते हैं। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी रिसर्च एंड फाइंडिंग्स है। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो प्लीज़ मेक श्योर टू टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलिए अब मैं बताता हूँ वॉल्यूम के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये वॉल्यूम स्क्रीनर है जहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे आप नाम देखेंगे इंटेलेक्ट डिज़ाइन का 3rd नंबर पे, और यहाँ पे 31.11x का वॉल्यूम चेंज हुआ है, 31 टाइम्स का वॉल्यूम चेंज हुआ है। जो एवरेज वॉल्यूम थी इस पर्टिकुलर कंपनी की वो चलती थी 439,000 और आज के दिन 13.7 की मिलियन की वॉल्यूम आई है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, साथ ही साथ डिलीवरी पोजीशंस भी उठाई गई है जिसके वजह से ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने डे एंड के टाइम पे भी टॉप लेवल्स पे सस्टेन कर रहा था। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन पर्टिकुलर वीडियो, और मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है। काफ़ी टाइम के बाद अपने जोन को ब्रेक करता हुआ ये पर्टिकुलर स्टॉक दिख रहा है, तो आपको ये काफ़ी अच्छे रिटर्न दे के जा सकता है इन शॉर्ट टर्म पीरियड एज वेल एज इन द कमिंग मंथ्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।